हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो ये वीडियो हमारा बहुत ही रोचक वीडियो होने वाला है, तो कहीं मत जाइए, बस रुके रहिए और देखिए कि हम आपको कितने अच्छे से ये दोनों क्वेश्चंस बताते हैं। और वादा है आपसे कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। मैं ये गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ। तो हमारा आज का क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन है, चौथा और पांचवा। तो चौथा क्वेश्चन है HCF 306,657 बराबर 9, यानी कि जो HCF है वो हमारा 9 दिया है। तो और आगे क्या है, LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। तो हमारा यहाँ पर हल क्या होगा, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, HCF। हमें HCF बराबर क्या दिया है, 9। और LCM बराबर हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। और किन संख्याओं के बीच ज्ञात करना है, वो संख्या है। तो अब हमें किन संख्याओं के बीच ज्ञात करना है, वह संख्या हम लिख लेते हैं 306,657। हमें इन दोनों संख्याओं के बीच ज्ञात करना है, यानी कि अब जो हमारी पहली संख्या होगी, पहली संख्या जो होगी 306 होगी। और जो दूसरी संख्या हमारी होगी, दूसरी संख्या बराबर 657। यानी कि अब हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। और हम एक सूत्र जानते हैं कि एलसीएम गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब हम अपने मांस को इनकी जगह पर रख देते हैं। हमारा एलसीएम ज्ञात करना है, तो हम एलसीएम को वैसे ही छोड़ देते हैं, एलसीएम ही लिख देते हैं। गुणे HCF, हमने HCF बराबर लिखा है 9, यानी कि जो HCF हो जाएगा वह 9 हो जाएगा। और अब पहली संख्या हमारा है 306 गुणे, और जो दूसरी संख्या है वह 557 है। 657 है। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा क्या होगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हम यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का गुणा लिखते हैं। तो या हम यहाँ पर इन दोनों का ऐसे ही छोड़ देते हैं, या फिर इन दोनों का गुणा करके जो मान आएगा उसे लिख दें, या फिर चाहे हम इन दोनों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। और यह हमारा गुणा है, तो आगे हम लिखेंगे एलसीएम बराबर, यहाँ गुणा था तो यहाँ हम इसको पक्षांतर करेंगे तो हमारा भाग हो जाएगा। अब हम इसे देखते हैं, अगर हम इसको 9 से काटते हैं, 9 1 9, और यह 34 बार में कट जाएगा। यानी कि अब होगा 34 गुणे 6 5 7 LCM, यानी कि LCM बराबर इतना। अब हम इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे, और हमारा जो मान आएगा वही हमारा उत्तर होगा। यानी कि अब होगा, इसका गुणा करने पर हमारा जो गुणा आएगा इतना होगा। अतः LCM 306 और 657
657 का एलसीएम बराबर 22338। इतना जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतना आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमने इस क्वेश्चन को कितनी ही आसानी से सॉल्व किया। आप इसका लगा सकते हैं फिर से। तो अब हम पांचवा क्वेश्चन हमारा दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो जाती है। तो हम अपने क्वेश्चन को यहाँ दूसरे पेज से सॉल्व करेंगे। तो हम अपना पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर हल करेंगे। तो हम हल में लिखते हैं कि हमें दिया है, जहाँ जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि जो प्राकृतिक संख्या है वो n हमें क्वेश्चन में बताया है कि n एक प्राकृतिक संख्या है जो माना 669। तो हमें क्या दिया है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है जो मान 79 अंक 0 पर समाप्त होती है। इसलिए अब हम क्या लिखेंगे, 6 की पावर n संख्या 5 से विभाज्य है, परंतु 6 के विभाज्य गुणनखंड 2 और 3 हैं।